27वीं आईनी तरमीम मंजूरी की राह हमवार पार्लिमानी कमेटी से बुनियादी मुसवदा मंजूर रिपोर्ट आज ऐवान में पेश की जाएगी। तमाम 49 तरमीम की शिकवार मंजूरी दी गई। आईनी अदालतों का क्याम मंजूर। सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के मशीरों की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक तरमीम का मुसवदा भी मंजूर। ज़ेर इल्तवा मुकदमात में फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक मुकदमा की पैरवी न होने पर उसे निमटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। आइन का आर्टिकल 243 तफसीली मुशावरत के बाद मंजूर। कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2 तरमीम पर मुझे और वज़ीर कानून को इख्तियार दिया गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम का सेनेट इजलास में मंजूर होने का इम्कान है। बिल में शामिल शिकों पर तमाम काम मुकम्मल हो गया। कुछ तजावीज़ जो बाद में आई उन पर बातचीत जारी है। MKM की तजावीज़ के हवाले से भी ब्रेक थ्रू आज हो जाएगा। PTI JUI के मैप और MWM के अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। कमेटी अरकान का अपोजिशन के इजलास में शिरकत न करने पर अफसोस का इज़हार। कहा, अपोजिशन का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। सदर मुमलिकत के तहयात इस्तिस्ना की शिक भी मंजूर। वज़ीर आज़म का फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना लेने से इनकार। 27वीं तरमीम से शिक वापस लेने की हिदायत। कहा, मुंतखब वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना नहीं, जवाबदेही ही कबूल करना चाहिए। आईनी तरमीम शख्सियात के लिए नहीं, उसूलों के लिए होती हैं। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। अवामी नुमाइंदा होने का मतलब कानून से बालातर होना नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए मुतहरिक। इत्तेहादी जमातों के सेंटर्स के एजाज़ में इशाया। वफाकी वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने सेनेट में हिज़्ब इक़्तिदार के अरकान को भी आज सुबह नाश्ते पर मदऊ कर लिया। इत्तेहादी जमातों के सेंटर्स को पार्लियामेंट हाउस में नाश्ता दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेंटर्स का खैर मकदम। कहा, 27वीं तरमीम में विफाक की मजबूती, मुल्क की मफाद और गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। तमाम इत्तेहादी जमातों ने इस कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। तमाम संगमील हुकूमत इत्तेहादी जमातों के बाहमी इत्तेहाद का नतीजा हैं। सफारती कामयाबियाँ दुनिया में नाम इत्तेहादी जमातों में हम आहंगी इत्तेहाद की अक्कास है। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की सिमत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। तरमीम अभी मंजूर होनी है, हो सकता है कोई मजीद तरमीम हो जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आर्मी चीफ ही हमेशा सीनियर पोस्ट पोजीशन संभालते हैं। मेरी राय के मुताबिक CDF का ओहदा आर्मी के पास ही रहेगा। जजेस के ट्रांसफ़र से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, ये जुडिशरी का अपना मामला है। दुनिया के बेशुमार ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद होती हैं। आईनी अदालत सिविल क्रिमिनल के आम केसेस नहीं सुनेगी। PTI भी आईनी अदालत से मुतल्लिक बात कर रही है। 27वीं तरमीम नहीं आनी चाहिए। दानिस्ता मुल्क को हंगामे के हवाले किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की मुखालिफत नवंबर के महीने को हंगामा खेज करार दे दिया। कहा, NFC अवार्ड में आइन वाज़ेह तौर पर कहता है सूबों के हिस्से में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। कमी किस सूरत काबिल कबूल नहीं। हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए 35 शिकों से दस्तबरदार हो गई थी। ये पार्लियामेंट से गद्दारी, आइन से ज्यादती है। PTI और हमने इस बात पर इतफाक़ किया कि वोट नहीं देंगे। हमने उसूलों पर, सियासत की मफाद पर नहीं। अवाम के फैसलों के साथ जो कुछ होता रहा वो सबके सामने है। अवामी फैसलों के एहतराम पर ही जमहूरियत मजबूत होती है। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ऐवान में ज़ाहिर ख्याल। कहा, 18वीं तरमीम इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर की गई थी। तरमीम में सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। तरमीम में 243 समेत सब चीज़ें शामिल हैं। कल रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। तलाल चौधरी ने कहा, कई हफ्तों महीनों से 27वीं तरमीम पर मुशावरत हो रही है। इजलास में बहुत से उमूर पर इत्तफ़ाक़ राय कर लिया गया। कोशिश की जा रही है सारी चीज़ें मुत्तफ़िका तौर पर हों। कुछ कहने से पहले थोड़ा इंतज़ार कर लें। सारी चीज़ें रिपोर्ट की सूरत में सेनेट में पेश होंगी। PTI जितनी पार्लियामेंट से दूर होगी उतनी ही सियासत से दूर जाएगी। अगर जाली असम्बली है तो इसका हिस्सा बनने की क्या ज़रूरत है। अपोजिशन इत्तेहाद की 27वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक शुरू। पार्लियामेंट ना चलने देने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद अशरक़ज़ई ने कहा, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं, आज से तहरीक शुरू है। हमारा नारा है, ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। इदारे आइनी हदूद में रहेंगे तभी ही मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन होगा। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा, 27वीं तरमीम शख्सियात के फ़ायदे और नुकसानात को सामने रख कर की गई। सेंटर राजा नासिर अब्बास ने कहा, पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया। ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे।
अपोजिशन की तहरीक नाकाम होगी। मौजूदा तरमीम रूल ऑफ लॉ के लिए ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताअत कहते हैं अब कोई मामला 6 माह तक ज़ेर बहस नहीं हो सकता। एक जमात चाहती है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। ये पेट्रोल पर जाते जाते सब्सिडी देकर आवाम का मुआशी कत्ल कर गए थे। अब मुल्क मुस्तहकम हो रहा है, बाहर से डॉलर्स आ रहे हैं। KP में 12.5 साल में कोई एक मनसूबा नहीं ला सके। ये अदलिया और फौज को कमज़ोर करना चाहते हैं। जुडिशल कमीशन में तमाम जमातों की नुमाइंदगी है। जजेस ट्रांसफ़र तकर्री लीगल प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। सेनेट इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने एक दूसरे पर तनकीद। PTI अरकान का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज। PTI के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर ने कहा पार्लियामेंट खुद मुख्तार लेकिन आइन की पाबंद है। आइन का चौथा सतून आज आज़ाद अदलिया है। इसके साथ छेड़छाड़ रियासत को हिलाकर रख देगी। आइनी बेंच बनाकर मुआहदे की नौयत बदल दी गई। आइन का बुनियादी उसूल सिविलियन बालादस्ती है। सेनेटर हामिद खान ने कहा 27वीं आइनी तरमीम आइन को दफन करने के लिए लाई जा रही है। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा कि आइनी तरमीम में किस बात की इतनी जल्दी है, क्या आइनी तरमीम पर बहस ज़रूरी नहीं। सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा अपोजिशन लीडर की तकर्री के हवाले से कोई टाइम फ्रेम दिया जाए। चेयरमैन सेनेट ने कहा सेक्रेटरीट के मामलात ऐवान में ज़ेर बहस नहीं लाए जा सकते। आप मेरे चैम्बर में तशरीफ़ ले आएँ, इस पर बात करेंगे। नून लीग के सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा अली जफर ने तस्वीर का सिर्फ वो रुख दिखाया जो इन्हें पसंद है। हम इंतकाम नहीं चाहते, निज़ाम में बेहतरी ज़रूरी है। निज़ाम की बेहतरी के लिए इस्लाहात की कोशिश की। तकरीर किसी की रिहाई के लिए है। धौंस से तरमीम की मंजूरी नहीं रुकेगी। सत्ताईसवीं तरमीम के जरिए आइन और जमहूरियत को रौंदा जा रहा है। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा 27वीं तरमीम मखसूस अनासर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लाई गई। बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में फ़ैसलों में यहाँ के अवाम को शामिल किया जाए। 12 नवंबर को जिरगा हो रहा है। जिरगा दहशतगर्दी के नसूर से छुटकारे का बनेगा। वज़ीर आला का पेशावर यूनिवर्सिटी स्टॉप से कारखानों मार्केट तक BRT में सफ़र। वज़ीर आला मुसाफिरों और अवाम में घुल मिल गए। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने और बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ पर हुकूमत ने आज तक की मोहलत मांग ली। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से मज़ीद 3 तरमीम पेश। ANP, BNP और MKM ने तरमीम पेश की। ज़राए के मुताबिक ANP ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तरमीम पेश की। तरमीम में कहा गया खैबर पख्तूनख्वा से नाम खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखा जाए। खैबर ज़िला है, दीगर सूबों में नाम के साथ ज़िला का नाम नहीं लिखा जाता। MKM की तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी का एतराज़। मुजवज़ा तरमीम पर फैसला न हो सका, आज दोबारा गौर किया जाएगा। रियासत और कौमी सलामती के इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के खिलाफ PK एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमा के मतन में कहा गया सुहेल अफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया टॉक की। PTI के ऑफिशियल पेज से भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया। तुर्किया की सालसी में पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर रवां हफ्ते पाकिस्तान में होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ऐलान। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तुर्क वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान आएंगे। मुज़ाकरात में पाक अफगान मुस्तकिल जंगबंदी पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के अगले दौर के इनेकाद का फैसला तुर्क सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बाकू में मुलाकात में हुआ। ईरान की भी पाक अफगान कशीदगी में कमी और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ताउन की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास अराक़ची का अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी पर इज़हार तशवीश। कहा दोनों ममालिक को इख्तलाफात के हल और तनाव में कमी के लिए मुसलसल मुज़ाकरात जारी रखना होंगे। इसाक डार ने ईरानी हम मनसब को हालिया मुज़ाकरात और पेशरफ्त से आगाह किया। रावलपिंडी में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरान पर चीनी शहरियों से भत्ताखोरी के संगीन इल्ज़ामात। 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी। बहरिया टाउन रावलपिंडी में कायम 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना भत्ता वसूल किया जाता रहा। तहकीकात के मुताबिक अफसरान 8 माह के दौरान 12 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत वसूल करने में मुलविस पाए गए। चीनी शहरी की एहलिया से 1 करोड़ 10 लाख रुपए रिश्वत वसूल करने के सबूत सामने आ गए। कौमी एयरलाइन के बोइंग 777 तैयारे की विंडशील्ड एक बार फिर टूट गई। तैयारा जद्दा एयरपोर्ट पर ग्राउंड गुज़श्ता रोज़ मुतासर तैयारे की विंडशील्ड हाई स्पीड टेप से जोड़े जाने का इंकशाफ हुआ था। विंडशील्ड पहली मरतबा जुमेरात को 34,000 फीट की बुलंदी पर टूटी थी। तैयारे पर लगाई विंडशील्ड तीसरे दिन ही टूट गई।
और इस्लामाबाद में लोक मेला आवाम की कसीर तादाद में शिरकत। शहरी लोग सकाफत, दस्तकारियों, इलाकई खानों और रवायती विरसे से लुत्फानंदोज हुए। पंजाब पवेलियन खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहा। मेले में दिलकश पंजाब कल्चरल नाइट का बेहतमाम लोग गुलकारों और फनकारों ने रवायती मौसीकी रक्स पेश किया। लोक मेला 16 नवंबर तक जारी रहेगा।